ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की जो क्लास है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, उसमें हम लोगों के सामने जो टॉपिक है पार्शियल इंटीग्रेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एमएन रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इनमें यूज होने वाले सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, कल के किसी क्वेश्चन में भी यूज हुआ है। 1 में √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 में x² माइनस a² dx, इसमें लॉग आता है। 1/a² माइनस x², आप सभी लोग फॉर्मूले लिखते चलें, सबको याद है। अब किसी को नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि कुछ इसमें और मेहनत करने की हम लोगों को जरूरत है अभी। इसके बाद 1/√a² प्लस x², जब रूट लगा रहता है तो ये भी लॉग में आता है आंसर इसका, ठीक है। यहां पर √x² माइनस a² dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, अक्सर गलती से आप दूसरा फॉर्मूला बताने लगते हैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, लॉग के साथ आता है इसका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, कल आ रहा था ऐसा फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इसका भी फॉर्मूला कुछ लॉग के लिए वैल्यू बनती है। और इंटीग्रेशन के जो सबसे बड़े फॉर्मूले होते हैं, सबसे लंबा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है √a² माइनस x² और √a² प्लस x² और x² प्लस माइनस a²। ऐसे करके तीन फॉर्मूले हैं सबसे बड़े फॉर्मूले। कुछ बच्चे हैं जिनको ये सबसे बड़ा फॉर्मूला भी याद होगा, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले अगर हमको याद हैं तो हमें नहीं लगता कि कहीं आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। प्लस इससे पहले वाले जितने फॉर्मूले थे वो भी, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग इसके फॉर्मूले लिख लीजिए, तो थोड़ी देर बाद हम पूछेंगे कि किस फॉर्मूले का क्या आंसर था। मैं वैसे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन बड़े रहेंगे, यानी आज हम लोगों का टारगेट है 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इनके खूब क्वेश्चन हमें अनसॉल्व पेपर में दिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा। पहला क्वेश्चन है, सब लोग इसको जानते भी हैं और पेपर में देखा भी है अनसॉल्व में, dx अपॉन x² माइनस 16x प्लस 30, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 2x² या 3x² प्लस 13x माइनस 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमएन रूल को फॉलो करेगा, इंटीग्रेशन में x+2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कभी कभी रूट लग के आ जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि रूट लगा होगा तब भी इसमें फॉर्मूला लगता है। 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर 2x² प्लस x माइनस 3 dx। और पांचवा क्वेश्चन है, कभी कभी ये लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल बना देते हैं क्वेश्चन को। जैसे अगर क्वेश्चन इनको बदलना होगा तो cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। तो हो सकता है अभी यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन ना चालू हो पाया हो, ठीक है। चलिए पहले हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन सब लोग नोट करें,
आज कुछ लोग बता रहे थे कि कल हमने क्वेश्चन ही नहीं नोट किया था। ये बहुत गलत बात है कि आप अपना काम अगर नहीं करेंगे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। ठीक, जिस तरह के हम अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं आपके साथ, तो आप भी अपनी ईमानदारी दिखाइए कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रॉपर वे में नोट हो। क्वेश्चन नोट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्वेश्चन लगाने में ज्यादा समय लगता है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर मेथड का है। हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन में हम लोगों की कोशिश रहती है कि फैक्टर हो जाए, है ना। अगर फैक्टर हो जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का फैक्टर हो रहा है, साधारणता फैक्टर हो रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। हो सकता है अभी बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे हो किसी ने पार्शियल फ्रैक्शन ना पढ़ा हो सकता है अभी कई लोग ऐसे हों, क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में ज्वाइन किए थे कोचिंग, तो उनको ये भी हो सकता है कि किसी ने एमएन रूल भी ना पढ़ा हो। ठीक, क्योंकि उस समय कोई दूसरा टॉपिक चल रहा था। तो अगर नहीं है तो यहाँ से सीख सकते हैं। तो देखिए, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण का क्या होता है कि पहले कोशिश करते हैं कि फैक्टर हो जाए। ठीक है, अब फैक्टर करना आप लोग जानते हैं कैसे होता है, सब लोगों को पता है। अब नहीं कर पाते वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक, तो अगर आपने फैक्टर किया हो गया तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। ठीक है, और आपने फैक्टर किया और नहीं हो रहा है तो यहाँ सीधे-सीधा नहीं लगता। फैक्टर नहीं हो रहा है तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड चलेगा। ठीक, तो देखिए आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 13, ये फैक्टर नहीं हो रहा है। आप करो, नहीं होगा। तो अब ये फैक्टर नहीं हो रहा, तो देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया गया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ जो मिडिल टर्म होता है इससे 2 बाहर करते हैं। क्या बाहर करेंगे? 2। तो जब 2 16 से बाहर ले लेंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर प्लस कितना है? 13। तो जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 2 के बाद जो भी नंबर यहाँ अंदर आता है इस जगह पर, ठीक है, इसी को स्क्वायर करके एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। याद रहेगा? बोलो। ठीक है, अब जब आपने ये चीज देखा कि यहाँ पर 8 बाहर आया, ये a स्क्वायर है, ये माइनस 2ab, तो ये जो है ये b का काम कर रहा है। किसका काम करेगा? b का। तो अब ये b आगे भी होना चाहिए, तो इसको लाना है, तो इसी का स्क्वायर करके एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम लोगों ने इसमें एक बार ऐड किया 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि dx अपॉन, यहां पर हमें एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है। तो फॉर्मूला कहां से मिल रहा है हमको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 1 2 और ये 3, तो ये टर्म मिलके एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के लिए बनेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस के लिए। ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b, यानी x प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो कौन कौन लोग शामिल होंगे? 1 2 और 3। ये बन गया x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब जो नंबर बचे हैं उन पर हमें फोकस करना है। तो हमारे पास नंबर बचे हुए हैं 13 और माइनस 64। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो अब हम लोग क्या करें कि 64 में से 13 निकाल लें। तो जब हम लोग 64 में 13 निकालेंगे तो कितना बचेगा बताइए? और कैसा बचेगा, प्लस या माइनस? तो कितना बचेगा? 51। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन में dx अपॉन x माइनस 8 का होल स्क्वायर और माइनस 51। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको इनमें से कोई फॉर्मूला लगता हुआ लग जाए। तो फॉर्मूला हमको ये वाला मिल रहा है,
इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस a²। a का मतलब होता है कांस्टेंट, x का मतलब होता है वेरिएबल, ध्यान रखिएगा। तो अब दूसरी चीज है, इस पे हमें स्क्वायर भी चाहिए, प्रेजेंट टाइम में स्क्वायर नहीं है, तो अब हमें स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करिए, स्क्वायर बड़े आसानी से लगता है, एक रूट लगा के स्क्वायर बना दीजिए। किसी भी नंबर पे आपको स्क्वायर बनाना हो तो पहले रूट लगाइए फिर स्क्वायर बना दीजिए, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब आपने पूरी तरह देख लिया कि ये फॉर्मूला है x² माइनस a² का। तो कितने लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, कोई बताए? 1/x² माइनस a² dx। करेक्ट, एक बार में फॉर्मूला सही बताना है, बताइए कौन बताएगा? एक तो मैं शुरुआत कर देता हूँ, 1/2a आएगा, फिक्स है। लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो आप सबको पता है x कौन है, ये पूरा है, a कौन है, ये पूरा है, ठीक है। तो फॉर्मुलाइज किया हमने, कहा 5 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला जरूर लिख के दिखाइएगा, ये अच्छे बच्चों की पहचान होती है, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा, है ना? ठीक। तो अब आप इसको आंसराइज कैसे करेंगे? 1/2a, a कौन है? 51 है, रूट। इसके बाद लॉग x कौन है, फिर a कौन है, कौन है? अंडर रूट 51। फिर इसके बाद x माइनस 8 रूट और 1 प्लस, ठीक है। आंसर हो गया, क्लियर है? ठीक है, कर लीजिए। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। कौन सा मेथड है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक। थोड़ा स्पीड में लिखिए। हाँ, क्योंकि होल स्क्वायर के फॉर्मूले में 2ab आता है, और जहां 2 नहीं होगा वहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 बनाएंगे, ठीक है। हाँ, स्क्वायर बनाने में 2ab आता है। कर लिया होगा सबने? कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके क्वेश्चन कई मैंने अनसॉल्व पेपर में लगातार देखे हुए हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इसका क्वेश्चन आता जरूर है। अगर एमएन रूल नहीं आएगा तो कंप्लीट स्क्वायर आएगा, कंप्लीट स्क्वायर एमएन रूल एक साथ भी आ जाता है। हो गया?